नमस्कार, कृषि तकनीक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि गुप्ता। दर्शकों, आप देख रहे हैं कृषि पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम और आज हम चर्चा करेंगे मत्स्य पालन पर। इसके लिए मिट्टी और पानी की जांच किस आधार पर करना है और इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मत्स्य पालन पर, या कहें कि मछली पालन के लिए हमें क्या करना चाहिए और किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। मछली पालन हेतु सबसे खास बात यह है कि पहले आपको तालाब के पानी और मिट्टी की जांच करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ मिट्टी और पानी में मौजूद पोषक तत्व मछली की उत्पादकता पर प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले मिट्टी के नमूने को 75 सेंटीमीटर गहराई से कम 250 ग्राम लेना चाहिए और पानी के नमूने को एक अच्छे साफ बोतल में कम से कम 1 लीटर लेना चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पानी का नमूना उसी दिन लेना चाहिए जिस दिन उसे टेस्ट के लिए लैब में भेजा जाएगा। इसके अलावा कुछ और मुद्दों पर फोकस डालते हैं जिससे आपको मत्स्य पालन करने में बहुत से फायदे होंगे। सबसे पहले तालाब की सतह से थोड़ी मिट्टी निकालकर एक बॉल बना लें। इस गेंदाकार मिट्टी को हवा में उछालकर गिरते क्रम में पकड़। जिस मिट्टी में बालू और कंकड़ ज्यादा होंगे वो आपस में नहीं चिपकेंगे। इसके साथ ही हवा में उछालने पर हवा में टूट जाएंगे। अगर मिट्टी का गेंद नहीं बिखरता है तो इससे साफ पता चलता है कि मिट्टी अच्छी और तालाब निर्माण के लिए उपयुक्त है। क्या तापमान मछली पालन में एक बड़ा योगदान साबित हो सकता है? कितना जरूरी है मछली पालन में सही तापमान का होना? तो चलिए मैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताऊंगी विस्तार से। किसान भाइयों, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो मेरी बात आप आसानी से समझ गए होंगे। मिट्टी और पानी के बाद मछली पालन करने के लिए अनुकूल तापमान का होना अत्यंत ही जरूरी है। मैदानी क्षेत्रों में जलीय तापमान 20 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अधिक तापमान होने से तालाब में मेटाबोलाइट्स की अधिकता हो जाती है और कम तापमान से मछली की वृद्धि रुक हो जाती है। इसलिए मछली पालन में तापमान का सामान्य होना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बहुत से लोगों के मन में सवाल उत्पन्न होता है कि तालाब का पानी का रंग कैसा होना चाहिए। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि तालाब के पानी का एक एक्चुअल रंग कैसा होना चाहिए। चलिए अब इसके अन्य कारण की भी चर्चा कर लें। तालाब का पानी का रंग हरा या भूरा होना इसके सर्वोत्तम गुण को दर्शाता है। अगर पानी रंगहीन है तो तालाब में प्लैंकटन की मात्रा अत्यंत कम है। पानी गहरे हरा रंग का दिखाई दे तो यह अलगल ब्लूम को दर्शाता है। रंग के अलावा इसमें पारदर्शिता का होना भी अत्यंत जरूरी है। तालाब के जल की पारदर्शिता 20 सेंटीमीटर से कम हो तो तालाब में पोषक तत्वों की बहुतायत होती है। इसके विपरीत अगर पारदर्शिता 35 से 40 सेंटीमीटर से अधिक है तो यह जलीय उत्पादकता में आई कमी को दर्शाता है। इसका एक और फैक्टर है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। टर्बिडिटी यानी कि गंधलापन। पानी की टर्बिडिटी 30 ppm से कम होनी चाहिए। इससे अधिक टर्बिडिटी मछलियों के गलठों को अवरुद्ध कर सकती है। तो किसान भाइयों, कृषि तकनीक के इस एपिसोड में आप देख रहे हैं मछली पालन को कैसे बेहतर बनाएं, मछली पालन कैसे करें, साथ ही बेहतर उत्पादन के लिए क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। अब आखिरी में बात करते हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में कि मछली पालन के इसके भौतिक और रासायनिक कारण कितना प्रभाव डालते हैं। मत्स्य पालन के लिए पीएच स्तर 7 से 8.5 के बीच होना चाहिए। जल का पीएच से कम और 11 से अधिक है तो यह मछली के घातक हो सकता है। इसके दूसरे फैक्टर की बात करें तो इसकी कठोरता इसका महत्वपूर्ण फैक्टर है। मत्स्य पालन के लिए जल की कठोरता 50 से 180 ppm उपयुक्त होता है। यदि तालाब के पानी की कठोरता 50 ppm से कम है तो पानी में प्लैंकटन का उत्पादन आवश्यकता से कम होगी। कठोरता के साथ एक इसके घुलित ऑक्सीजन की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। बात करेंगे कि कैसे मछलियां घुलित ऑक्सीजन में श्वास लेती है। तालाब में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 5 से 10 ppm के बीच होनी चाहिए। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि 3 ppm से कम ऑक्सीजन मछलियों के लिए हानिकारक है तथा 10 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन मछली के गलफड़ों को बंद कर देती है। रासायनिक गुण में एक और फैक्टर की चर्चा करना जरूरी है। कुल क्षारीयता तालाब के पानी की उत्पादकता गुण को दर्शाती है। अच्छी उत्पादकता के लिए तालाब के पानी की कुल क्षारीयता 100 ppm से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ घुलित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी
15 ppm से कम होनी चाहिए। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा जब तालाब के निचले सतह पर जैविक पदार्थों का विघटन होता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया की उत्पत्ति होती है। तालाब में जलीय जीव की अच्छी उपज के लिए नाइट्रेट की मात्रा 1 ppm होनी चाहिए। फॉस्फेट्स भी एक अहम तत्व है जो इसकी गुणवत्ता को बेहतर करता है। तालाब के जल में फॉस्फेट्स की मात्रा 0.3 से 0.5 ppm तक होनी चाहिए। पानी में फॉस्फेट्स की उपलब्धता से जलीय जीवों के प्रोटीन संश्लेषण में मदद मिलती है। कृषि मित्रों, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? हम आपके लिए हमेशा नए नए टेक्निक्स और इनोवेटिव आइडिया के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं तो यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि तकनीक को। धन्यवाद।